स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है गाजियाबाद के शक्तिखंड 4 में बना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर भवन, जो कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बनवाया गया है। और इसे कल यानी कि 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल मोबाइल न्यूज़ ऐप। आप तैयारियों को देख रहे होंगे यहाँ पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में, जहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया है। इसे कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले की तैयारियों का जायज़ा यहाँ पर देखिए किस तरह से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर ले रहे हैं। अगर हम चारों तरफ की बात करें तो गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन के चारों तरफ की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है या फिर जो तमाम तैयारियाँ हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर कल मौजूद रहेंगे और उन्हीं के हाथों उद्घाटन होना है, तो उसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। कल शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर बात करें कैलाश मानसरोवर भवन की, तो आपको मैं अगर तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से दिखाने को कहूँ अपने कैमरा पर्सन से, तो देखिए ये जो है कैलाश मानसरोवर भवन राजस्थान से विशेष पत्थर से बनाया गया है, ये बनवाया गया है। और इसका जो है शिलान्यास करीब रखा गया था 2017 में। इसे 2020 में इसका उद्घाटन होना था मार्च में, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिला 5 से 6 महीनों का जो देरी देखने को मिली वो कोरोना की वजह से मिली। अब इसकी विशेषता ये है कि जब सावन के महीने में कांवड़िए या फिर कह सकते हैं कांवड़ यात्री आते हैं, और उनके लिए ही खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था 2017 में। और कुल देखा जाए तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी खास तौर से बहुत अच्छे तरीके से की गई है। सभी सुविधाओं से लैस इसे कहा जा सकता है। और सबसे अहम बात, उससे भी अलग बात ये देखी जा रही है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जितनी सरकारें आईं, साफ तौर से देखने को मिला था कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य किया है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक तबका जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन कार्यों से ज़रूर खुश दिखाई देता है। अब देखिए हम अंदर पहुंच चुके हैं, कैलाश मानसरोवर भवन है ये, हम अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा राजधानी दिल्ली के अंदर जो तमाम बड़े बड़े राज्यों के भवन बनाए गए हैं, ठीक उसी को टक्कर देता हुआ कैलाश मानसरोवर भवन है ये। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैप भी रखा हुआ है इसका। ये देखिए, ये है पूरा मैप। जब 2017 में इसका शिलान्यास किया गया था या फिर नींव रखी गई थी, जब योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था, तो कहीं ना कहीं उस समय भी कई तरह की आवाज़ें उठी थीं, लेकिन वो आवाज़ें समय के साथ धीरे धीरे बंद हो गईं। और आखिर वो समय आ गया जब इसका उद्घाटन कल खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। तो साफ तौर से देखने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जब से या फिर यूँ कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली है, तब से कई सारी चीज़ों में बदलाव धीरे धीरे इसी तरह से देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिखाई देगा। साफ तौर से आप इस बिल्डिंग का या फिर कह सकते हैं इस कैलाश मानसरोवर भवन का तुलना करें तो देश की राजधानी दिल्ली में, जैसा मैंने पहले भी कहा, देश की राजधानी दिल्ली में जो तमाम राज्यों के बड़े बड़े भवन सदन बनाए जाते हैं, ठीक उसी को टक्कर देता हुआ कैलाश मानसरोवर भवन अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम का नया पहचान हम यहाँ पर कह सकते हैं साबित होने वाला होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ तीर्थयात्रियों के ठहरने और हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वालों के लिए इस परियोजना की आधारशिला साल 2017 में रखी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दी गई। करीब 57.99 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में किया गया है। इस भवन का निर्माण जयपुर से लाए गए शानदार पत्थरों से किया गया है। 9000 वर्ग मीटर जमीन पर तैयार किए गए इस भवन में 2 बेड और 4 बेड के कमरे बनाए गए हैं, जिनमें करीब 280 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है।
सरकार अगर अच्छी हो तो जनता को कोई समस्या नहीं होगी और इसकी वानगी साफ तौर से देखने को मिल रही है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से ऐसा काम किया है जिससे कहीं ना कहीं कांवड़ियों को या फिर कह सकते हैं भक्तों को, शिव भक्तों को दिक्कतें नहीं होंगी। उन्हें टेंट में रहना पड़ता था लेकिन अब उन्हें टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। वो आएंगे और इस आलीशान कमरों में वो अपनी रात गुजारेंगे। देखिए करीब 9000 वर्ग मीटर में फैला कैलाश मानसरोवर भवन। अब आप देखिए कमरे कैसे बने हुए हैं इसमें। ये देखिए ये 4 कमरों का बेड है ये, तो इस तरह से 4 कमरों का बेड और 2 कमरों का बेड 2 तरह के बनाए गए हैं। एक कमरों में आपको 2 बेड मिलेंगे और एक कमरों में इस तरह से 4 बेड मिलेगा। आपको एक चेयर मिलेगी, देखिए आप यहाँ पे चेयर है, टेबल है और बेड है, यानी कि हर व्यक्ति पे, हर श्रद्धालु पे यहाँ पर एक बेड, टेबल, चेयर है। और ये देखिए हाईटेक कितना है, आप किसी तरह से मनोरंजन भी यहाँ पे कर सकते हैं, अपना समय भी यहाँ पर आराम से काट सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए अलमारियाँ हैं। अब जो भक्त यहाँ पर आएंगे, रात गुजारेंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पर उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 4 अलमारियां यहाँ पर हैं, 4 बेड यहाँ पर हैं और 4 टेबल और चेयर हैं यहाँ पे। मतलब कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करते थे, वो श्रद्धालु अब इस आलीशान कैलाश मानसरोवर भवन में आराम से रह सकते हैं। और हमने जो जिक्र किया था आपसे कि सरकार अगर अच्छी हो तो जनता को परेशानी नहीं होती है। आपको याद होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें थी, कोई सैफई महोत्सव कराता था तो कोई कुछ कराता था। इस नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई वो लुटा देते थे। जैसा मैंने कहा था कि 4 बेड का कमरा बनाया गया है, 2 बेड का कमरा बनाया गया है, 2 तरह से यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं। हमने आपको दिखाया कि 4 बेड का कमरा कैसा बना है और आप देखिए अब हम पहुंचे हैं जिस कमरों में, वो 2 बेड का कमरा है। देखिए इसमें आपको बेड मिलेंगे, वही सेम बेड, चेयर और टेबल और 2 अलमारी मिलेगी आपको यहाँ पर, और फ्रिज भी है। देखिए फ्रिज भी है यहाँ पे कि कोई अगर किसी के पास दूध है या फिर फल फूल है तो फ्रिज में आराम से रख सकता है, ठंडा पानी पी सकता है। दूसरा आप देखिए टीवी यहाँ पर है, अच्छा खासा कैबिनेट है, अलमारी है, वॉशरूम है। मतलब कि पूरी तरह से हाईटेक कैलाश मानसरोवर भवन जो अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम की नई पहचान बनेगा। साथ ही लगभग 188 वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इस समय हम मौजूद हैं कैलाश मानसरोवर भवन के नीचे बेसमेंट में, यानी कि जहां पर गाड़ियां पार्क होंगी। तो करीब 9000 वर्ग मीटर में फैले कैलाश मानसरोवर भवन का आप देखेंगे बेसमेंट देखेंगे, जो कि साफ तौर से गाड़ियों को पार्क करने के लिए बनाया गया है। और ये अच्छा खासा देख सकते हैं एरिया है, जहां पर कुल देखा जाए तो करीब एक अनुमान लगाया गया है कि करीब कुल 188 से 200 तक गाड़ियां यहां पर पार्क की जा सकती हैं। इसके लिए विशेष तौर से ध्यान रखा गया है क्योंकि गाजियाबाद का इंदिरापुरम कहीं ना कहीं पार्किंग की समस्याओं से 2-4 बहुत पहले से होता रहा है। लेकिन जब इतनी अत्याधुनिक बिल्डिंग कह सकते हैं, इतना अत्याधुनिक भवन बनाया गया, हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है ये कैलाश मानसरोवर भवन, तो साफ तौर से इस चीज का, छोटी सी छोटी चीजों का बहुत बखूबी से ध्यान रखा गया है। और साफ तौर से देखिए आप जहां तक निगाह लगा दौड़ाएंगे आपको यहां पर पार्किंग दिखाई देगा, यानी कि बेसमेंट में आप गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान जब यहां पर ठहरने के लिए आएंगे, अगर उनके पास जिस तरह से गाड़ियां भी होती हैं तो वो अपनी गाड़ियों को यहां पर बेसमेंट में पार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद में जब कांवड़ यात्री पहुंचेंगे सावन के महीने में, तो उन्हें जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वैसी दिक्कतें अब उनके सामने नहीं आएंगी। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं आने वाले समय में ये कैलाश मानसरोवर भवन एक पर्यटक के रूप में भी देखने को मिलने वाला है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पिछली सरकार की तुलना में इस बार की सरकार की तुलना की तो साफ तौर से सैफई महोत्सव से अच्छा है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी नींव रखी थी।
फिलहाल 2020 मार्च में इसका उद्घाटन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो देरी हुई उसकी वजह से कल यानी कि 12 दिसंबर 2020 को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और शाम के 5 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। तो जितना हाईटेक ये भवन बनाया गया है उसकी तुलना में मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आपको ऐसे भवन जो दिखेंगे वो राज्यों के भवन और सदन दिखेंगे। तो गाजियाबाद का नया पहचान कह सकते हैं, गाजियाबाद की नई पहचान बनेगी ये कैलाश मानसरोवर भवन। तो इस समय आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये सबसे टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, यानी कि बिल्डिंग के छत पर पहुंच चुके हैं हम। कैलाश मानसरोवर भवन का छत है ये। अब जिस तरह से हमने आपको दिखाया नीचे से लेकर ऊपर तक साफ तौर से किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं यहाँ पर कैलाश मानसरोवर में भवन के अंदर, तो आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2016 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सत्ता जब बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो कहीं ना कहीं विकास जितनी तेज़ी से देखने को मिले और सरकारों में आप खुद कह सकते हैं इतनी तेज़ी से विकास नहीं देखने को मिले होंगे। फिलहाल हिंदुओं के आस्था का ख्याल रखते हुए जिस तरह से यहाँ पर इस भवन का निर्माण करवाया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की वाहवाही इसमें ज़रूर हो रही है। कैमरामैन प्रशांत कुमार सैनी के साथ देवनाथ पांडे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।